हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारा चैप्टर 1 चल रहा है डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 का। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के सारे जो न्यूमेरिकल है वो एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है। वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा। इस फॉर्मूले को फॉर्मूला कॉपी में रखो या बाजू में रख के रखो। सेम फॉर्मूला यूज करके पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ। हमको ये तो पता चल गया कि अगर इनवर्स बाहर है तो अंदर अपने को इनवर्स की जो वैल्यू है वही बनानी है। जैसे साइन इनवर्स है तो अपने को साइन बनाना पड़ेगा। उसके लिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखता है, जैसे साइन और कॉस की वैल्यू ऊपर है, नीचे कोई कांस्टेंट नंबर दिख रहा है एक, तो अपने को फॉर्मूला यूज करना है ये। अब फॉर्मूले की तरफ ध्यान देखो, साइन ए प्लस बी, इसका आंसर रहेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस आएगा। फॉर्मूला ध्यान से देखो, अगर साइन ए कॉस बी, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन दिखता है, कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन दिखता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी का। इधर प्लस है तो यहाँ पे प्लस, इधर माइनस है तो यहाँ पे माइनस, याद हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला, अगर साइन की जगह अपने को कॉस कॉस और साइन साइन दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, एक बाजू में दोनों कॉस, दूसरे बाजू में दोनों साइन, ऐसा अगर दिख रहा है तो वो फॉर्मूला रहेगा कॉस ए प्लस बी या ए माइनस बी का। पर इसमें एक चीज याद रखना, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस रहेगा, इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ये उल्टा है। इसमें प्लस की जगह पे प्लस आएगा, माइनस की जगह पे माइनस आएगा। पर कॉस में प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से लिख के रखो, इसी क्वेश्चन के बाजू में लिखो या तो फिर फॉर्मूला कॉपी में लिख के रखो। चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। स्टार्ट विथ लेट y इक्वल टू दिस। y इक्वल टू हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहेगा उसको दोनों टर्म में अपने को सेपरेटली दे देना है। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये कांस्टेंट नंबर इसके नीचे भी जाएगा, ये कांस्टेंट नंबर इसके नीचे भी जाएगा, उसको नंबर के नंबर नीचे लिखो। जैसे ये 4 है, ये आएगा 4 साइन एक्स अपॉन रूट 41, इसके नीचे लिखोगी तो 5 कॉस एक्स अपॉन रूट 41। ठीक है, तो ऐसे ना लिखते हुए मैं उसको नंबर के नीचे नंबर लिखूंगी, 4 अपॉन रूट 41 इंटू साइन एक्स प्लस 5 अपॉन रूट 41 इंटू कॉस एक्स। ये स्टेप याद रहेगी। अब अपने को कौन सा फॉर्मूला बनाना है, वहां लिखे हुए फॉर्मूले में से एक बनाना है। साइन है, कॉस दिख रहा, अगर मैं इसको कॉस बोलूं तो कॉस है साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। ये साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन साइन ए प्लस बी क्वेश्चन नंबर में बनाना है अपने को। साइन ए प्लस बी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन कर रहे, प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का कैसे बनाना है, ये टर्म को और ये टर्म को पुट करना पड़ेगा। इसे मैं कॉस अल्फा पुट कर रही हूं, पुट कॉस अल्फा इक्वल टू ये पहली टर्म 4 अपॉन रूट 41 एंड इसको मैं ये कॉस के साथ साइन चाहिए तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 41। अल्फा इज एनी एंगल, उसकी जगह पे तुम टी भी लिख सकते हो और कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, कोई भी वेरिएबल रख सकते हो। ठीक है, अब यहां देखो क्या बना, इसमें पहले सॉल्व कर लेते। अपने पास एक आइडेंटिटी थी साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर ये उस प्रॉपर्टी को बराबर आता है, उस हिसाब से 1 आता है आंसर, तो ये इसमें अपन यूज कर सकते। सॉल्व करके देखते, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा मतलब इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, रूट 41 का स्क्वायर 41 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 अपॉन रूट 41 का 41। ये डिनोमिनेटर देखो सेम है तो एक बार ऊपर ऊपर एडिशन, 25 प्लस 16 कितना होगा 41, कैंसिल होके क्या मिला 1। ये एक तो सेटिस्फाई हो गया।
यहां से यहां तक। अब अपने को निकालना है tan का वैल्यू, ये अपने को आगे सॉल्व करने में काम में आएगा। tan का वैल्यू निकालना है। tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan इज इक्वल टू tan थीटा या tan अल्फा, अल्फा लिया है तो अल्फा लेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये थोड़ा नीचे लिख लेते, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा करेंगे तो क्या आंसर आएगा? साइन अल्फा की वैल्यू 5/√41 अपॉन कॉस अल्फा की वैल्यू 4/√41। 41 कैंसल, ये आया 5/4। तो इसमें से मुझे अल्फा दूसरे एंगल की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते, मतलब एक साइड में आ जाता। इसमें मुझे वैल्यू मिली अल्फा की, अल्फा निकालना है मुझे, tan को उधर साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/4। ये वैल्यू मुझे आगे जाके यूज करनी, जब अल्फा आएगा तब मैं अल्फा की जगह पे tan इनवर्स ऑफ 5/4 यूज करूंगी। हर क्वेश्चन में यहां से यहां तक की स्टेप कॉमन रहे, हर क्वेश्चन में। यहां जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, उसके बाद अपन पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू कॉमन आएगी। स्टेप्स कौन सी कॉमन है मैं हाईलाइट कर देती। ये पूरी यहां से यहां तक की स्टेप, ये पूरी स्टेप सारे इसमें कॉमन आएगी। ये समझा? अब अपने को देखना है क्या बना, फॉर्मूला क्या बना। y इक्वल टू, इसी के कंटिन्यू में y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसको क्या पुट किया? कॉस अल्फा, इसको साइन कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, प्लस इसे क्या पुट किया? साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। अब अपना फॉर्मूला देखो, ये कैसा है, मैच हो रहा है क्या? सेम है पर इधर उधर हो गया। साइन ए कॉस बी, साइन पहले चाहिए तो पहले लिख लेते, साइन इनवर्स ऑफ, नहीं लिखा तो भी कुछ गलत नहीं है, पर समझने के लिए हम लिख रहे हैं, साइन पहले लिख रहे हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस है तो प्लस साइन ए प्लस बी के। ये a हो गया, ये b हो गया, देखो सेम सेम है a और b, यहां प्लस है यहां प्लस आएगा। साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है तो सेम ये वाला फॉर्मूला साइन का, कॉस कॉस एक बाजू में है, साइन साइन एक बाजू में है, तो कॉस का फॉर्मूला। इतना समझा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। देखो आ गया साइन और साइन बाजू में, साइन और उसका इनवर्स बाजू में गायब हो जाएगा, y इक्वल टू क्या बचा? x प्लस अल्फा। अब देखो अल्फा को डिफरेंशिएट करके क्या आंसर आएगा अपने को नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे, अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा की जगह पे कौन सी वैल्यू आएंगी, देखो यहाँ पे अल्फा की जगह पे tan इनवर्स ऑफ 5/4 आएगा, अल्फा की जगह पे tan इनवर्स ऑफ 5/4 आया। अब करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ, अगर यहाँ x या कोई वेरिएबल है तो अपन सोचते कि इसका आंसर आएगा, x से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ x की कोई टर्म रहनी चाहिए थी, x की कोई टर्म नहीं है, 5/4 इज कांस्टेंट, तो tan इनवर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म इज कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो फाइनल आंसर विल बी 1। समझ में आया? इसको कॉपी करो, लिख लो, अपन दूसरा भी इसी में सॉल्व करते ताकि अपना कंफ्यूजन दूर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसी में थोड़े चेंज करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन की जगह कॉस इनवर्स है, यहां साइन की जगह इधर कॉस इनवर्स है। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ
√3 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2। इसी में एडिट कर रही हूं समझने के लिए, इतनी स्टेप सारी की सारी कॉमन आएगी, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स है ऑब्वियसली अंदर कॉस बनना चाहिए, √3 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2। कैसे समझोगे ये टाइप, ये फॉर्मूला यूज करना है। डिवाइड में नंबर दिखेगा एक और ऊपर साइन और कॉस की टर्म दिखेगी। ऐसा अगर दिखता है तो अपने को क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है वो दोनों को सेपरेट देना है। अगर मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट दूंगी तो ये जाएगा √3 के नीचे और ये जाएगा साइन एक्स के नीचे, ये चेंज होगा। यहां लिखोगे √3 अपॉन 2 cos x माइनस, इसके सामने कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो 1 है, तो 1/2 इंटू साइन एक्स। समझा। अब फॉर्मूला कौन सा बनेगा, इधर कॉस आया है, कॉस के साथ दूसरा अगर मैं कॉस लेती हूँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बना के दे। कॉस के साथ इसको अगर मैं कॉस रखती हूँ तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, कॉस अल्फा की जगह पे क्या है वो यहाँ पे आएगा और साइन अल्फा की जगह पे यहाँ पे आएगा। आंसर तो यही आना है, सेम आएगा। जो जो चेंजेस हो गए वो बता रही, कहाँ चेंजेस आए। देखो कॉस अल्फा की जगह मैं √3/2 लिख रही हूं, साइन अल्फा की जगह पे मैं, ये माइनस को रहने दो, माइनस वाला भी अपने पास फॉर्मूला है, 1/2 लिख रही हूं, पॉजिटिव 1/2, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या, ठीक से लिख 1/2। कॉस अल्फा की जगह √3/2 लिखा, साइन अल्फा की जगह 1/2 लिखा। अब ये सेटिस्फाई होता क्या देखते, साइन स्क्वायर अल्फा मतलब इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर रूट हट जाता, √3 का स्क्वायर 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 रूट कैंसिल और 3 आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करके देखो, डिनोमिनेटर सेम, एक बार ऊपर ऊपर एडिशन, 1 + 3 इज 4, 4/4 इज 1, ये सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, टैन अल्फा लेते हैं। टैन अल्फा का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 अपॉन कॉस अल्फा की वैल्यू √3/2, 2 कैंसल, आंसर आया 1/√3। फिर ये टैन उधर लेके जाएंगे तो टैन इनवर्स होगा, अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1/√3। तो अल्फा की जगह पे जो वैल्यू रखनी थी वो यहाँ पे आ गई। पूरी स्टेप कॉमन है, मैंने सिर्फ वैल्यूज चेंज किया है। अब फॉर्मूले में देखना है अपने को कौन सा फॉर्मूला बनता, यहां से मिटा देते हैं, दोबारा सॉल्व करो। क्या दिया है, y इक्वल टू, हाँ यहां मैंने चेंज नहीं किया, चेंज कर लो, ये कॉस है, यहां कॉस इनवर्स है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 को हमने क्या लिखा था, कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस 1/2 को क्या लिखा, साइन अल्फा इंटू साइन एक्स इसकी जगह पे कॉस अल्फा कॉस एक्स, इसकी जगह पे साइन अल्फा साइन एक्स। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे माइनस आया, माइनस आता है तो प्लस रहेगा, प्लस आता है तो माइनस रहेगा, तो ये आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये अपना एंगल है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए एंगल उसको लेना जो पहले से, ठीक है। अब ये आएगा a माइनस बी, इसको हमेशा अल्फा को बाद में लिखो, इसको वापस से लिख रही हूं मैं, कॉस एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन एक्स साइन अल्फा, हमेशा अल्फा को बाजू में रखो। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, यहां क्या दिख रहा है माइनस, तो आंसर में आएगा प्लस। किसका फॉर्मूला है, ये दोनों कॉस ये दोनों साइन, तो ये कॉस का फॉर्मूला है, तो इधर आएगा
कॉस ए, यहां माइनस है तो प्लस अल्फा। कॉस और कॉस इनवर्स आजू बाजू गायब हो गया, क्या मिला? एक्स प्लस अल्फा। अब क्या करोगे? डिफरेंशिएट। पर डिफरेंशिएट करते टाइम अल्फा को क्या डिफरेंशिएट करोगे? तो अल्फा को वैल्यू रखना है जो अपन ने निकाली है, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/√3। इसके जगह अगर एक्स का फंक्शन होता तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगता, ठीक है। अब करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1, tan इनवर्स ऑफ 1/√3। 1/√3 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका आंसर 0, तो 1 इज द आंसर। समझ में आया? बिल्कुल सेम था जैसे पहले किया था वैसे ही ये है। स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड सॉल्व करते, आई थिंक थर्ड भी तुम सॉल्व कर सकते हो, बस रूट है। नेक्स्ट इसमें सॉल्व करते, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड। थर्ड क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स ऑफ कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स अपॉन √2। साइन रूट एक्स अपॉन √2, कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स अपॉन √2। चलो करके देखते सॉल्व। साइन है तो साइन बनाए, तो साइन का फॉर्मूला लेना है। हाँ एक बात और, क्यों हमने पहले साइन का फॉर्मूला बनाया और क्यों अपन ने यहाँ इसको कॉस कॉस का फॉर्मूला बनाया? क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स था, मुझे कॉस चाहिए था। साइन इनवर्स है, साइन का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। सबको अगर समझ में आ गया है तो पॉज करके खुद सॉल्व करके देखो और फिर चेक करना, अदरवाइज साथ साथ में सॉल्व करते जाए। लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन, लेट करके लिखना y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या करेंगे पहले ये डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो। इसके सामने कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो 1 रहता, 1/√2 इंटू कॉस रूट एक्स प्लस, इसके सामने भी कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं तो 1/√2 इंटू साइन रूट एक्स। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया और साइन और कॉस के बाजू में ले लिया। उसके बाद की दूसरी स्टेप क्या है? दूसरी स्टेप ये है कि लेट, ये कॉमन स्टेप है बेटा, इसके बाद सारे की सारी कॉमन स्टेप है। लेट कॉस है, अगर मैं यहाँ कॉस ही बनाती इसको अगर मैं कॉस अल्फा रखती हूँ तो कॉस ए कॉस भी बनेगा और ये फॉर्मूला होगा कॉस ए प्लस बी का। मुझे तो साइन चाहिए ना, तो साइन बनाने के लिए मुझे कॉस के साथ कॉम्बिनेशन में साइन लाना पड़ेगा। फॉर्मूला तुमको पता है, कॉस के साथ साइन का कॉम्बिनेशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि इसका आंसर साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी आता, ठीक है। और तब जाके साइन इनवर्स के साथ वो कटेगा। तो ये देख के अपने को समझना है साइन बनाना है कि कॉस बनाना है। मुझे यहाँ पे साइन बनाना है और साइन बनाने के लिए मुझे साइन ए कॉस बी का कॉम्बिनेशन लगेगा। सो आई विल पुट 1/√2 एज साइन। लेट साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√2, दोनों भी सेम ही है। अब देखते ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। साइन स्क्वायर अल्फा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 √2 है, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1/2 और 1/2, हाफ प्लस हाफ तो 1 ही होगा, मतलब ये सेटिस्फाई किया। अब निकालते अल्फा की वैल्यू, तो अपने को लिखना पड़ेगा tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू देखो 1/√2, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√2, एक दूसरे के साथ कट जाएंगे तो आंसर मिलेगा 1। tan को उधर लेके जाएंगे तो अल्फा मिलेगा। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। अल्फा की वैल्यू निकाल के छोड़ दो। यहां तक होने के बाद वापस से अपनी इस स्टेप पे जाना है, पुट करने के पहले वाली स्टेप पे। ये इसको कंटिन्यू कर रही हूं इधर, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 को हमने क्या लिया? वैसे तो 1/√2 कॉस भी लिया और साइन भी लिया,
पर मुझे कॉस कॉस आजू बाजू नहीं चाहिए, नहीं तो कॉस का फॉर्मूला बन जाए। मुझे कॉस के बाजू में साइन चाहिए, तो साइन अल्फा इंटू, इसको लिखूंगी साइन अल्फा इंटू कॉस रूट एक्स, प्लस इसको लिखूंगी कॉस अल्फा इंटू साइन रूट एक्स। ठीक है, अब ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन गया। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है साइन, या प्लस है तो प्लस ए प्लस बी का, तो अल्फा प्लस रूट एक्स का। आजू बाजू साइन और साइन इनवर्स आ गया कट, क्या बचा अल्फा प्लस रूट एक्स। अब हम क्या करते, अल्फा की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करते, y इज इक्वल टू अल्फा की जगह पे tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स। ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, नंबर आया तो कांस्टेंट टर्म। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, tan इनवर्स ऑफ 1 कांस्टेंट तो 0, प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। सो dy बाई dx का आंसर 1/2 रूट एक्स आएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ऐसे ही आपको फॉर्मूला बनाना है, ट्राई करते जाओ। मैं वैसे तो ले रही हूं, एक होमवर्क आपको दे दूं। थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos 3x प्लस -4 sin 3x माइनस 4 sin 3x अपॉन 5, 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x अपॉन 5। ये सारे क्वेश्चन बेटा 3 मार्क के लिए आते हैं, इस टाइप के। ठीक है, अभी तक आपको अपने को याद हो गया होगा क्या करना है। पहला स्टेप, लेट y इक्वल टू, साथ साथ में दोहराते जाओ, y इक्वल टू कॉस इनवर्स। फिर नेक्स्ट स्टेप, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, 5 डिनोमिनेटर में दोनों के है, अपने को सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करते टाइम कॉस और साइन के बाजू वाले नंबर के साथ नीचे लिखो, 3/5 इंटू कॉस 3x माइनस 4/5 इंटू साइन 3x, कर दिया सेपरेट। इसके बाद वाली कॉमन स्टेप थी वो करना है। यहाँ पे कॉस है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा अंदर, कॉस। कॉस बनाने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी या ए माइनस बी का। यहाँ माइनस है तो मैं माइनस के लिए बताती हूँ। कॉस ए माइनस बी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस बनेगा, माइनस साइन ए साइन बी। इससे अपने को समझता फॉर्मूला कौन सा लगाना है। कॉस बाहर है, अंदर कॉस बनाना है। कॉस के फॉर्मूले में ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, यहाँ माइनस है तो आंसर में प्लस बनेगा, और यहाँ कॉस है तो कॉस के साथ मुझे कॉस ही चाहिए, साइन के साथ मुझे साइन ही चाहिए। ये साइन के साथ मुझे इसको साइन पकड़ना पड़ेगा, ये कॉस के साथ मुझे इसको कॉस पकड़ना पड़ेगा। तो इसको क्या पुट करोगे, पुट कॉस अल्फा इक्वल टू 3/5 एंड साइन अल्फा इक्वल टू 4/5। साइन के साथ वाला साइन लेना है, कॉस के साथ वाला कॉस लेना है। ठीक है, अब क्या करते, सेटिस्फाई होता कि नहीं कंडीशन, क्या है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू देखते। साइन का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस में देखो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। डिनोमिनेटर में दोनों सेम वैल्यू है तो एक बार, ऊपर ऊपर एडिशन 25/25 कट के 1 आ गया। ठीक है, ये तो इसका आंसर निकाला, सेटिस्फाई होता कि नहीं देखने के लिए। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कहां से मिलती है, टैन अल्फा से। टैन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। साइन की वैल्यू है 4/5, कॉस की वैल्यू है 3/5, 5 कैंसल 4/3 मिला, तो अल्फा निकालना है, टैन जाएगा उस साइड में। सो अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 4/5, 4/3 आंसर आया, 4/3 आंसर आएगा। ये मिल गई अल्फा की वैल्यू, इसको यूज करना है, इसको बराबर रखो। ये कॉमन स्टेप करने के बाद कहां से स्टार्ट करते,
ये कॉमन स्टेप अपन ने कर ली, वापस से फुट के पहले वाली स्टेप, मतलब ये यहां से स्टार्ट करना है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिखा 3/5 को, 3/5 को लिखा है कॉस अल्फा, तो आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस 3x माइनस 4/5 को क्या रखा साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन 3x अपॉन, क्या है अपॉन में, सॉरी ये फॉर्मूला कौन सा है कॉस का, सो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे माइनस है तो आंसर में प्लस आएगा, कॉस ए प्लस बी, ए अल्फा बी 3x, प्लस है तो कोई इशू नहीं है, पहले कौन सा लिया बाद में कौन सा लिया, पर अगर माइनस हो तो अल्फा हमेशा इस साइड में लेना, अगर इस साइड में लेते तो जीरो में माइनस आ जाएगा, अदरवाइज साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस आते रहा यहाँ प्लस दिखा तो अल्फा की वैल्यू हमेशा इधर लिखो और इसको पहला फंक्शन लो, मतलब cos 3x अपना x हो जाएगा, a हो जाएगा और इसको b लिखो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ये प्लस आया तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर यहाँ प्लस होता मतलब ऐसा होता cos अल्फा इंटू cos 3x, माइनस की जगह प्लस होता साइन अल्फा इंटू साइन 3x, उस टाइम पे इसको एंगल a लो, इसको एंगल b लो, ये a ये b, तो फिर आएगा cos a, ये प्लस है तो यहाँ माइनस और b, मतलब 3x माइनस अल्फा, डिफरेंशिएशन 3 आएगा, ये इसका 0 आएगा, समझा। माइनस रहा तो करना है, नहीं तो अपने को वैसे ही जाना है जैसे चल रहा है, ये कैंसल, y इक्वल टू क्या बचा अल्फा, y इक्वल टू अल्फा प्लस 3x बचा। अब अल्फा की जगह पे क्या पुट करोगे जो अल्फा की वैल्यू निकाली है, y इक्वल टू अल्फा की जगह tan इनवर्स ऑफ 4/3, ये हमेशा कैंसिल होगा क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, बस अपने को वैल्यू पुट करने के लिए यहां तक निकालना पड़ता, प्लस 3x, ये तो पूरा 0 हो गया, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ये 0 हो गया, 3x का डिफरेंशिएशन, 3 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका आंसर आएगा 3। बहुत ये 3 क्वेश्चन में ही आप लोग को 4 क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, रट गया होगा, पूरे क्वेश्चन एक साथ बैठ के सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट 2 बचे हैं, 5th और 6th। 5th में आपको होमवर्क देती हूँ, बस बता के कि कैसे आएगा। 5th आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ, cos इनवर्स ऑफ 3 cos e to the power x, 3 cos e to the power x plus 2 sin e to the power x अपॉन √30। अब फिर बोलोगे हार्ड हमको होमवर्क में दे दिया, अरे हार्ड नहीं है, रूट है तो क्या हुआ, अपना तो कांस्टेंट में चला जाता और फॉर्मूले में चला जाता, e to the power x बचेगा। देखो मैं एक हिंट दे देती कैसे सॉल्व करते, क्या करोगे सबसे पहले, सिर्फ बता रही हूँ, घर जाके सॉल्व करना, नहीं आया तो कमेंट में बताना। ये इसके नीचे जाएगा 3/√13 cos e to the power x प्लस 2/√13 sin e to the power x, ठीक है। अब मुझे बताओ ये cos इनवर्स है, मुझे cos का फॉर्मूला बनाना है, तो इसे मैं क्या लू साइन या cos, ऑब्वियसली cos इंटू cos से cos b प्लस sin है sin b करोगे तो cos का फॉर्म बनेगा, इसलिए cos इनवर्स है तो इसको क्या पकड़ोगे cos, ये बन जाएगा cos अल्फा, ये बन जाएगा sin अल्फा, cos ए cos b प्लस sin ए sin b क्या होगा, इसको अपने को लेना है पहले cos e to the power x इंटू cos अल्फा प्लस sin e to the power x इंटू sin अल्फा, cos ए cos b प्लस sin ए sin b, आंसर होता है cos, यहाँ प्लस है तो आंसर आएगा माइनस a माइनस b, फिर ये cos और cos इनवर्स हट जाएगा, लास्ट में बचेगा e to the power x माइनस, ये तो अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x, फाइनल आंसर ये रहेगा। ये तुमको घर जाके सॉल्व करके देखना है, ठीक है। मैं ले रही हूँ लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, बाकी कुछ नहीं। फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा तो मुझसे कनेक्ट होके वो कंप्लीट कर लेना, मुझे बताना है, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर करवाऊंगी। लास्ट क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स ऑफ, 6th क्वेश्चन, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है।
कोसेक इनवर्स ऑफ 10/6 साइन 2 to the power x -8 cos 2 to the power x। सभी क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आएंगे। अब कुछ तो भी अलग दिख रहा है। कांस्टेंट तो नीचे रहना चाहिए था, ऊपर हो गया। उसको मुझे रेसिप्रोकल करना है। डायरेक्ट करूंगी क्या? नहीं, इसको रेसिप्रोकल करना है तो इसका रेसिप्रोकल देखना पड़ेगा। कोसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है? साइन। तो कोसेक इनवर्स की जगह अगर मैं साइन इनवर्स रखती हूं, लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन, y इक्वल टू कोसेक की जगह मैं लिख रही हूं साइन इनवर्स। कोसेक का रेसिप्रोकल लिया तो ये उल्टा हो जाता, नीचे वाला ऊपर लिखो, 6 साइन 2 to the power x -8 cos 2 to the power x। इसके पहले इसमें cos e to the power x था, सेम वैल्यू आएगी जैसे इसमें आई है, तो इसको कॉपी करके उसमें देखना। अपॉन में आया 10। अभी तक याद हो गया होगा अपने को क्या करना है, 10 को दोनों के साथ लेके जाना है। तो साइन इनवर्स ऑफ 6/10 इंटू साइन 2 to the power x -8/10 इंटू cos 2 to the power x। हमने सेपरेट कर दिया। अब बताओ फॉर्मूला कौन सा बनेगा? बाहर साइन है तो मुझे अंदर साइन का फॉर्मूला बनाने पड़ेगा। साइन का फॉर्मूला जब भी लिखते तो अपने को साइन के साथ क्या लगता? कॉस। साइन कॉस, कॉस साइन, दो लगेंगे तो ऑब्वियसली यार साइन है तो मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा? कॉस लेना पड़ेगा। तो पुट कॉस अल्फा इक्वल टू 6/10 एंड साइन अल्फा इक्वल टू, ये माइनस नहीं लेना, माइनस वाला अपने पास फॉर्मूला है, अपने को सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू लेनी है, 8/10। अब अपन प्रूफ करके देखते। साइन इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 10 का 100 प्लस 6 का 36 और 10 का 100। डिनोमिनेटर सेम, एक बार ऊपर देखो 64 पर 36 करोगे तो ये कट के 1 आएगा, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब क्या निकालते? tan की वैल्यू निकाल। tan की वैल्यू, tan इक्वल टू क्या होता है? साइन अपॉन अल्फा। मैं डायरेक्टली लिख लू, अभी तक अभी आपने को समझ आ गया क्या करना है। tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, 8/10 अपॉन कॉस 6/10, 10 कैंसल, 8/6। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई? tan इनवर्स ऑफ 8/6। ये काम में आता बाद में पुट करने के। कहां से स्टार्ट करोगे भी? पुट के ऊपर वाली टर्म, ये यहां से स्टार्ट करना। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 6/10 को क्या लिया? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन 2 to the power x माइनस 8/10 को क्या लिया? साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस 2 to the power x। और फॉर्मूला कैसा था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसको थोड़ा सीधा कर लो। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ए पहले चाहिए इंटू कॉस बी, और कॉस पहले चाहिए, कॉस ए इंटू साइन बी। किस चीज का फॉर्मूला? यहां माइनस है तो माइनस वाला आएगा, साइन में सेम साइन है तो सेम साइन आता, कॉस के फॉर्मूले में माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होता। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है साइन ए, यहां माइनस है तो माइनस, और बी साइन साइन इनवर्स आजू बाजू आ गया, कैंसल। y इक्वल टू 2 to the power x माइनस अल्फा, 2 to the power x माइनस अल्फा की जगह पे ऊपर वाली वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 8/6। अब करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करोगे तो y का डेरिवेटिव dy/dx। 2 to the power x में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो नीचे कांस्टेंट वैल्यू है, ऊपर x की टर्म, नीचे कांस्टेंट वैल्यू ऊपर x की टर्म। 8 to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता? 8 to the power x इंटू लॉग ऑफ a। तो 2 to the power x का फॉर्मूला क्या होगा? 2 to the power x इंटू लॉग ऑफ, ये कांस्टेंट टर्म 2 और ये तो 0 है, ये 0 होगा ना कांस्टेंट टर्म। ये आ गया फाइनल आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।